यह टैलेंटेड सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवार जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही है। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है। इंजीनियर मुर्गा और सुअर एरोप्लेन बना रहे हैं। सिस्टम फाड़ देंगे। एक दिन सभी जानवरों ने आसमान में देखा तो एक हवाई जहाज उड़ रहा था, जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी जानवर देसी जुगाड़ लगाकर एक हवाई जहाज बनाते हैं और पहला हवाई जहाज बनाकर 2 बतख को उड़ाते हैं। गाय जहाज को देखती है तो अपने सींग में लकड़ी लगाकर उड़ने लगती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। तभी सभी जानवर IIT बाबा से पढ़कर ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें सामान डालते हैं तो ढेर सारी जहाज बनकर तैयार हो जाती है। ये शुगर भी अपनी कलाकारी दिखाता है। जहाज बनने के बाद यह सभी जानवर आसमान की सैर पर निकलते हैं, लेकिन प्यारेलाल को जानवरों की तरक्की देखी नहीं जाती। तो जानवरों को भगाकर हवाई जहाज पर लात मारता है, लेकिन इसका पैर जहाज में फंस जाता है। यह पागल भेड़ का बच्चा 250 सालों से भूखा है। घपाचू के घर में घुसते ही सबसे पहले घर का फर्श खाता है, उसके बाद फर्नीचर भी सपाचट कर देता है और घपाचू की चड्डी भी खा जाता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तंग आकर घपाचू इसे घोड़े पर बैठाकर हम संतोष पागल नहीं। लेकिन घोड़ा वापस आता है तो इसका चमत्कार हो चुका था। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। घोड़ा भी गुस्से में भेड़ को घपाचू के ऊपर बैठाता है और जब यह वापस आता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। रात को घपाचू आराम से सोता है, लेकिन जब इसकी नींद खुलती है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो यह भूखी भेड़ इसका घर भी खा चुकी थी। ये सब देखकर घपाचू को एक आइडिया आता है। घर में जाकर सीधा एक रॉकेट उठा लाता है और उस पर भेड़ को बांधकर। जादूगर है। लेकिन यह भेड़ चांद पर पहुंचकर चांद को भी खा जाती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। यह मुर्गा झाड़ी में गोरी टांगे देखता है। बाबू आपने खाना खाया? अगले दिन यह इल्ली छेद से बाहर घूमने निकलता है। तभी मुर्गा आ जाता है, जिसे देखकर इल्ली छेद में घुस जाता है। मुर्गे को आज भी शिकार नहीं मिलता है तो मुर्गा निराश हो जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर मुर्गे के आतंक से बचने के लिए इल्ली अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाता है और इल्ली अपने दोस्त बिल्ली से मदद मांगने जाता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। और उसे अपना पूरा प्लान समझा देता है। अगले दिन मुर्गा शिकार करने आता है, तभी बिल्ला पीछे से आकर मुझे बवासीर है। ये समस्या है। मुर्गा बिल्ला से बच के भागता है। इधर इल्ली को लगता है कि मुर्गा का काम तमाम हो चुका है, हम संतोष पागल नहीं। लेकिन मुर्गे को देखते ही अरे भिख मंगिया। इल्ली की फट के 12 हो जाती है।